युग की, जिस युग में जन्मे एक युग पुरुष जो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और उसी युग में घटित हुई भगवान श्री राम की कथाएं, जो कई युगों तक आने वाली नई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और इसी पवित्र प्रयास के साथ हम लेकर आए हैं त्रेता युग में घटित अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे त्रेता युग की, हम बात करेंगे रामायण की। तो भाई आपको लगता होगा कि भाई रामायण की बात क्यों? रामायण तो हमने सुनी है या रामायण तो हमने पढ़ी है। रामायण दरअसल इसलिए कि वाल्मीकि जी ने ये रामायण की रचना की है। और बात करते हैं अगर वाल्मीकि जी की, तो जब राम भगवान त्रेता युग, और त्रेता युग में ये महापुरुष का जन्म हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म हुआ, और कई बरसों कई सदियां बीत गई और हम ये रामायण सुनते आए हैं। पर क्या दरअसल वाल्मीकि जी के रामायण जो है उसमें जो लिखा है, उसमें जो उल्लेख है, क्या हम वही सही में वही रामायण हमने सुनी है या उसमें कुछ त्रुटियां सुनने में रह गई है? हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें कहीं कमी है, नहीं है बिल्कुल। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आज तक हमारे पास नहीं पहुंची, हमारे तक नहीं पहुंची। ऐसी अनकही अनसुनी कुछ बातें, और वाल्मीकि जी की रामायण की यात्रा करवाने हम विशेष रूप से आपके सामने यहाँ उपस्थित हुए। और यही यात्रा करवाने के लिए, और यही क्या है ऐसी अनकही अनसुनी बातें जो हम नहीं जानते, जो रामायण के बारे में, जिसको वाल्मीकि जी ने तो लिखा है पर हमारे तक नहीं पहुंची। अब हम इसमें नहीं पढ़ते कि क्यों हमारे तक नहीं पहुंची, पर हम इसमें जाते हैं कि आज हम जानेंगे कि ऐसी तो कौन सी रोचक बातें हैं, ऐसी कौन सी अनकही अनसुनी बातें हैं जो हमें जाननी है। और जिस सफर की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं, और इसी सफर में हमारे साथ शामिल होंगे और ये वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसकी यात्रा कराएंगे हमारे गुजरात के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी, जो धर्मज्ञाता भी है, ज्योतिष भी है, और काफ़ी रामायण उन्होंने मान लो कि 15 दिन 20 दिन पहले ही पढ़ी, ऐसा उनको कंठस्थ है। ये सारी बातें ज्योतिषी चेतन पटेल हमें बताएंगे। चेतन जी, स्वागत है हमारा आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे इस कार्यक्रम में चेतन जी से हम यही कुछ रोचक बातें, और मैंने कहा कहीं अनसुनी बातें जानेंगे। चेतन जी, पहले तो ये बताइए कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, उसके बाद कई कथाकारों ने वो रामायण सबको सुनाई, सबने सुनी है, पर प्रमाणित क्यों वाल्मीकि जी की रामायण को माना जाता है कि नहीं यही सच है? भले हमारे तक वो सच नहीं पहुंचा, प्रमाणित वही है, ऐसा क्यों कहेंगे हम? वाल्मीकि रामायण ऐसा है कि जब भी रामायण की बात आती है तो प्रमाणभूत रामायण की बात सबसे पहले आती है जी। कई बातें वाल्मीकि रामायण की हम तक पहुंची है, नहीं पहुंची है, अनसुनी अनकही रह गई है, वो बातें तो है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसा है कि धर्म ने सबसे ज़्यादा प्रमाणभूत वाल्मीकि जी की रामायण को माना। इसके विशेष विशेष कारण भी है। सबसे उचित जो शुरुआत की हम जो बात करें कि एक लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये प्रमाणभूत भी है और ये पहली है, ऐसी भी कई बातें आती है, हमारे सुनने में भी आई है। बहुत की रामायण वाल्मीकि जी ने ये रामायण की रचना की, उसके बाद रची भी गई है। ऐसा कहते हैं संसार में करीबन 300 रामायण है जी। अब बात करेंगे कि ये रामायण क्यों प्रमाणभूत है, तो उसका मेन कारण ये है कि स्वयं वाल्मीकि जी जो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी जब हुए, जब वो थे,
रामायण की कथा कहती है, हमें आगे जानने को भी मिलेगा कि स्वयं राम जी जब वनवास पे निकले तो तीसरे दिन चित्रकूट पहुंचे थे। और हम सब जानते हैं कि भगवान ने अपने वनवास का कुछ समय चित्रकूट में कुटिया बनाकर बिताया था। वो चित्रकूट में जहाँ पहुंचे थे वहाँ वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे थे जी। और स्वयं वाल्मीकि जी से वह मिले थे, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी। इसीलिए अब जो व्यक्ति ये पूरी जो यात्रा शुरू हुई है उस समय हाजिर था और साथ साथ में भगवान श्री राम स्वयं उनको जाके मिले। अब पूरी बात उन्होंने, भगवान श्री राम ने स्वयं उनको बताई है कि ऐसी ऐसी घटना है, सबका खुद का परिचय उनको दिया था और क्यों वो वनवास निकले वो रीज़न भी उन्होंने उनको बताया था। तो मतलब कोई कही सुनी बात नहीं है, स्वयं श्री राम जी ने वाल्मीकि जी को यह बात बताई थी। और इसीलिए उन्होंने, ऐसा नहीं है कि श्री राम जी ने कहा और उन्होंने लिखना शुरू किया, बहुत पहले की बात है। जो लोग ये विषय में धर्म में बहुत डीप उतरते हैं, बहुत गहरे जाते हैं और इसके लिए ऐसा देवत्व भी जिनमें आया है, ऐसे कई गुरुओं ने ऐसा महसूस किया, अनुभव किया। कई बड़े ग्रंथों में ऐसा एक बात का भी उल्लेख है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने परम तपस्वी वाल्मीकि जी को ऐसा आदेश किया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं और वो आपको पूरा पूरा लिखना है। आने वाले अनंत काल तक लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आपको लिखना है, ऐसा आदेश दिया था। इसीलिए वो आदेश के अनुसार पूरी लीला जो रची गई थी, ये कोई अनायास नहीं होता है कि भगवान श्री राम तीसरे ही दिन, अपने वनवास के तीसरे दिन वहाँ पहुँच जाए वाल्मीकि जी के सामने और उपस्थित होके उनके आशीर्वाद लेते और पूरी बात बताते। ये सब बात योगानुयोग नहीं होती है। सब ऐसा जब हरि लीला करते हैं तो ये सब बात उसमें रची जाती है। ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी के ब्रह्म ज्ञान की हम कोई बात थोड़ी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान था कि ये पूरी कहानी में क्या होना है। तो वाल्मीकि जी ने तो वहाँ से लिखा है कि ब्रह्मा जी ने उनको पूरा ज्ञान दिया है कि कहाँ से, तो बोले पूरा जो भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ उसके पहले की भी बातें ब्रह्मा जी ने स्वयं वाल्मीकि जी को एक तरह से बताई है, ज्ञान दिया है और वाल्मीकि जी वहाँ से लिखते रहे थे। वाल्मीकि जी से जैसे महर्षियों, जो महर्षि थे उनका कोई आयुष्य की कोई गणना नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ कि भगवान रामचंद्र जी के पहले हजारों साल पहले की बातें उन्होंने लिखी है। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने उनको वह ज्ञान दिया था और वो लिखी है, वो प्रमाणभूत हम इसलिए जानते हैं। और एक खास बात जी कि जो हम कहते हैं कि ये सबसे पहली है, प्रमाणभूत है, एक ऐसी दिव्य कथा है। कथा ऐसा कहती है कि जब रावण का वध करके भगवान श्री राम अयोध्या पहुंच गए, अयोध्या में दिवाली मनाई गई, भगवान श्री राम अपना राज करने लगे, तब हनुमान जी भी उनके साथ अयोध्या आए थे। थोड़े समय के बाद हनुमान जी ने भगवान श्री राम को कहा कि प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, आज्ञा दीजिए, मुझे ही कुछ धर्म ध्यान करना है, तप करना है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा दी। कहते हैं कि उनके बाद हनुमान जी हिमालय चले गए थे और अब हनुमान जी जैसा परम भक्त श्री राम का कोई हो ही नहीं सकता। तो वो तप करने जाके भी सिर्फ श्री राम की बातें सोचेंगे और करेंगे। तो हनुमान जी, ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी हिमालय में एक शिला के पास बैठ के पूरी शिला पे अपने नाखून से उन्होंने रामायण की रचना की थी। यह बात कोई नहीं जानता है, उसको हनुमंत रामायण कहा गया है। पूरी रामायण की रचना कर दी थी और वाल्मीकि जी से पहले कर दी थी, क्योंकि अब हनुमान जी का वेग, ज्ञान, शक्ति
उसका किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। वो पूरी घटना को जितना वेग से चाहे और साथ रहे भगवान के साथ, और ऐसा कहते हैं कि साथ साथ चले पूरे भगवान के साथ, तो वो भी जो बताएंगे वो एकदम प्रमाणभूत और पक्की बात होगी। तो उन्होंने भी पूरा ग्रंथ रच दिया था अपनी रामायण प्रभु के गुणगान गाने में। पूरा उन्होंने ग्रंथ एक शिला पे रच दिया था अपने नाखूनों से। एक तरफ वाल्मीकि जी ग्रंथ रच रहे थे, अभी उनका ग्रंथ अधूरा था और हनुमान जी का ग्रंथ पूरा हो चुका था। क्यों अधूरा था वाल्मीकि जी का ग्रंथ? तो कहते हैं कि वहाँ भगवान राम का शासन चालू था, उनको तो पूरा आगे भी लिखना था, शासन के बारे में, लव कुश के बारे में, और बहुत सी बातें हैं जो ग्रंथ में उन्होंने रची है, वो सभी उनको लिखना थी। तो उनका ग्रंथ चल रहा था, हनुमान जी का ग्रंथ समाप्त हो गया। तो इसीलिए कहा जाए कि पहली रामायण हनुमंत रामायण थी, वाल्मीकि जी की नहीं थी। अब एक बात खास है, ये कथा में आगे क्या हुआ? तो बोले हनुमान जी अपनी लिखी रामायण को लेके कैलाश चले गए। भगवान शिव के पास कैलाश गए, शिव के पास जाके अपनी वह रामायण दिखाने गए। ऐसा होता है कि हम भी कुछ ऐसा अच्छा काम करते हैं तो हम अपने आचार्य को दिखाते, ऐसे वो भी अपने परम भगवान शिव को वो रामायण दिखाने ले गए। भगवान शिव वो देख रहे थे, उतने में कथा यह कहती है कि वाल्मीकि जी वहाँ आ गए अपनी रामायण ग्रंथ को लेके। उनका भी ग्रंथ पूरा हो गया था, वह लेके आए। उन्होंने दृश्य देखा, एक बड़ी शिला पे हनुमान जी पूरी रामायण लिख के लाए और प्रभु शिव पूरे परिवार के साथ देख रहे, सुन रहे। तो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण को बगल में दबा दी और छुपाने लगे। और ये दृश्य देख के थोड़े उनका मन थोड़ा विचलित हो गया, थोड़े गंभीर हो गया, थोड़ा मुंह उतर गया। ऐसा लगा उनको कि ये पूरा मेहनत मैंने जो किया, पूरी ग्रंथ की रचना की, अब मेरी रामायण तो हनुमान जी की रामायण के सामने टिक नहीं सकती है। तो वह सब देख के हनुमान जी ने तुरंत उनके सामने देखा, वाल्मीकि जी के सामने, और हनुमान जी को तुरंत ये बात का पता चल गया कि वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण इतनी मेहनत से लिखी है और प्रभु श्री राम के ही गुण गाए हैं। तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा लेके शिला को एक कंधे पे रखा और वाल्मीकि जी को भी आके नमन करके बोला कि आप मेरे कंधे पे विराजिए। वाल्मीकि जी को उनकी रामायण सहित कंधे पे बिठाया और हनुमान जी पवन वेग से उड़ते उड़ते कहते हैं कि सागर के मध्य में चले गए और अपनी जो रामायण लिखी थी शिला पे उसको सागर में डुबो दिया। तभी वाल्मीकि जी सब ये सब देख रहे थे, उनकी आंख में भी आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आपने क्या कर दिया? तो हनुमान जी ने बोला कि मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, इसलिए उनकी कथा लिख सकता हूँ, लेकिन आप तो कुछ नहीं है। आपने तो जो ये मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु के इतने बड़े गुणगान किए, पूरा अपना जीवन उसमें समर्पित किया है, तो आपकी बात मेरी बात से बड़ी ही होगी और आपकी ही बात लोगों को जाननी चाहिए, इसीलिए मैंने ये रामायण को विसर्जित कर दिया है। ऐसा कहा। तब फिर कथा ये कहती है कि वाल्मीकि जी से भी रहा नहीं गया, तो उन्होंने बताया कि आपने जो उपकार किया है मुझ पर, उसके लिए मैं भी आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अगला जन्म भी आपकी उपासना करने के लिए और प्रभु श्री राम का कीर्तन करने और उनके लिए फिर से मैं एक ग्रंथ रचूं, ऐसे मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। और वह ऐसी भाषा में रचूंगा कि उस समय जो लोगों की जो भाषा होगी उसी भाषा में मैं उस ग्रंथ को रचना चाहूँगा, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तभी हनुमान जी ने उनको आशीष दिया था। और कहते हैं उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। जगत में ये दो रामायण
ऐसा कहे कि भगवान प्रभु राम की जो गुणगान वाली ये जो कथाएं है, ये दो ही सबसे प्रसिद्ध है और तुलसीदास जी और कोई नहीं, वाल्मीकि जी का ही दूसरा जन्म है। जानने वाले ये बात करते हैं और ये उन्होंने इस तरह प्रमाणभूत किया है कि खुद आकर सबसे पहले उन्होंने हनुमान चालीसा किया, हनुमान चालीसा की रचना की। बिल्कुल सबसे पहले रामचरित मानस रचने के पहले हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान जी प्रकट हुए, उनको आशीर्वाद दिया और उन्हीं की प्रेरणा से उस समय की भाषा में उन्होंने रामचरित मानस की रचना की। अब इतनी बड़ी कहानियाँ यदि वाल्मीकि जी के साथ, वाल्मीकि जी की रामायण के साथ जुड़ी हो और यही रामायण फिर भगवान शिव के पास ले गए थे और भगवान शिव ने जब इसको प्रमाणभूत किया है तो ये जगत की सर्वोत्तम, सबसे पहली और ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार शुरू हुई और लिखी गई भगवान महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा, इसीलिए जो सबसे प्रमाणभूत और सबसे प्रथम रामायण कही जाए। बिल्कुल चेतन जी, आपने बताया, हम तो यही समझते थे कि वाल्मीकि जी ने ही लिखी थी रामायण, बाकी किसी ने नहीं लिखी। आपने बताया कि हनुमंत रामायण भी थी, पर हालांकि आपने बताया कि जो वाल्मीकि जी और हनुमान जी जैसे ही शिव जी के पास गए, हनुमान जी ने फिर देखा कि इनकी मेहनत है, मैं तो सेवक हूँ, आपने जो बताया, फिर वो डुबो दी दरिया में और ये प्रमाणित हुई, माना। चलो, मेरे सवाल का जवाब तो मिल गया। काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि सही में रामायण ये वाल्मीकि जी की प्रमाणित क्यों है। हालांकि हनुमान जी ने लिखी थी, ये तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं है चेतन जी। अच्छा ठीक है, चलो ये बताइए शॉर्ट में, वैसे तो रामायण कहने जाए तो 15 दिन भी होता है, 1 महीना भी होता है, 2 महीना भी चेतन जी होता है। मैं अगर आपसे, आप इतना कुछ जानते हैं तो शॉर्ट में बताइए कि दरअसल रामायण क्या है, उसमें क्या है, क्यों लिखा गया और तुलसीदास जी ने ये रामायण लिखी, जरूरत क्यों पड़ी और वाल्मीकि जी ने क्यों ये रामायण लिखी, उसके पीछे का कारण क्या है? अब मेन बात ये है कि रामायण, सबसे पहले हम जानते हैं कि रामायण क्या है। तो ऐसा कहते हैं, रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र, अद्भुत, पवित्र, पावनकारी तथा इस कलयुग में मानव जीवन के लिए बड़ी ही श्रेयकर गाथा है। परम पिता ब्रह्मा जी के आज्ञा से परम तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को अपनी इस रामायण में बड़े ही पवित्र भाव से दर्शाया है। इसीलिए पूरे जगत को इसी रामायण से, भगवान श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र से प्रेरणा मिले, यही उद्देश्य रहा था और यही उद्देश्य हम महसूस कर रहे हैं। आदि अनादि काल से हम इसी से प्रेरणा और संस्कार ले रहे हैं। दिलीप, बिल्कुल चेतन जी, आपने बताया, पर प्रेरणा मिल रही है, आज भी हमें वो प्रेरणा मिल रही है और आप जैसे जो मतलब ज्ञाता है, जानते हैं, अपनी सरल भाषा में जो लोगों को ये बता रहे हैं, तो उससे भी प्रेरणा ज़्यादा मिलती है। अब सवाल ये है कि कोई भी भगवान अगर जन्म लेता है चेतन जी पृथ्वी पर, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था तो हमें पता है कि कंस का वध करना था, कई सारे काम उनको करने थे। अब ये विष्णु अवतार और जिनको हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को यहाँ पे जो उन्होंने अवतार लिया, क्यों लिया, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मैंने बताया कि कोई ना कोई भगवान अगर धरती पे आते हैं, कुछ कारण होता है। हालांकि कृष्ण को तो माँ का प्यार भी मतलब पाना था, तो वो भी एक कारण है। इसके पीछे क्या कारण कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार विष्णु जी ने लिया? जब सतयुग के बाद पृथ्वी पर त्रेता युग का पदार्पण हुआ था, तब अधर्म ने भी अपना एक पैर जमा लिया था। अच्छा। अब अधर्म के पृथ्वी पर पदार्पण से राक्षस जाति की प्रवृत्ति बड़ी दुष्ट हो गई थी और वह महाबलशाली राक्षस धरती पर तप कर रहे, यज्ञ करने वाले ऋषियों, मुनियों और तपस्वी को बहुत परेशान कर रहे थे और इतना परेशान कर रहे थे कि धर्म के कोई कार्य ही नहीं हो रहे थे। और
फिर भी उसके बाद राक्षसों के नए अधिपति रावण और उसकी सेना का अत्याचार इस पृथ्वी पर इतना बढ़ गया जी। जब ही भगवान नारायण ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। यही एक बड़ा कारण था रावण और पूरे राक्षसों को खत्म करने की। बिल्कुल, यानी आपने बताया कि कारण तो यही था कि रावण का वध करना था, असत्य का वध करना था, जो नहीं बोलते सत्य का विजय होना था, और यही कारण था जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु ने राम का अवतार यहाँ पृथ्वी पर धरती पर लिया। अब सवाल यह है कि रावण का जो उल्लेख आपने किया, बहुत बलवान था, बुद्धिशाली भी था, और उनके साथ जो सेना थी वो महाबलशाली राक्षस भी थे उनकी सेना में। ये सब कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? पहले तो सवाल ये होता है कि जो रावण है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका कारण क्या था जो महाबली थे, और उनके जन्म के पीछे कौन सा कारण है, उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या है? हम सब जानते ही है कि राक्षस से रावण भी राक्षस था। राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कथा वाल्मीकि जी ने बड़े ही अपने अद्भुत शब्दों में इस तरह से प्रमाणित किया है और हमको बताया है। कहते हैं पूर्व काल में ब्रह्मा जी को जब सृष्टि की रचना करनी थी, तब उन्होंने जल की सृष्टि सबसे पहले रची थी। तब उस जल की सृष्टि में कुछ बहुत से जल जंतुओं को भी रचा था। तभी उस जल का रक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन जल जंतुओं से कहा था कि आप सभी उसका रक्षण करना। तभी उन जंतुओं में से कुछ जंतुओं ने ऐसा कहा कि हम इसका रक्षण करेंगे, और कुछ जंतुओं ने ऐसा कहा कि हम इसका यक्षण करेंगे। यक्षण यानी पूजित करेंगे। जो यक्षण करने वाले थे वह यक्ष कहलाए। अच्छा। और जो रक्षण करने वाले थे वह राक्षस कहलाए। उन राक्षसों में दो भाई थे, हेती और प्रहेती। सभी राक्षसों में सबसे शक्तिशाली और महाबलवान थे, इसीलिए पूरे राक्षस समूह के वो राजा बन गए थे। हेती और प्रहेती। प्रहेती बड़े ही धर्मात्मा स्वभाव का था। कुछ ही समय में वह जल से निकलकर जंगल जाकर अपना तप में लीन हो गया, और तप में लीन हो गया। उसके बाद हेती ने काल नाम का एक राक्षस था, उसकी बहन थी भया जी। उसके साथ विवाह कर लिया और पाताल में उसने अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया। तो दर्शक मित्रों, हमने सुना कि हेती प्रहेती दोनों राक्षस थे। अब प्रहेती तो चला गया जंगल में तप करने के लिए। हेती ने क्या किया, चेतन जी ने जैसे बताया कि उसने अपना संसार शुरू किया और काल की बहन भया के साथ संसार शुरू किया। आप यहाँ पधारे, सबको सुनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो दोस्तों, हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम।